जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे भक्तों को पूजा पाठ करते समय एक दिक्कत बनती है और उस दिक्कत का क्या कारण रहता है। वो परेशानी जब बनती है कई भक्तों को, तो वो भक्त पूछते हैं कि हमें ये परेशानी बनती है और इसका क्या कारण है। लगभग जिन भी भक्तों को ये परेशानी बनती है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वो परेशानी क्यों आपको बनती है और क्या कारण रहता है कि उस समय पर आपको वो परेशानी बनती है। और उस समय जब वो परेशानी बनती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपको जाप करने में। तो इसी विषय के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करना, और जिसे जानकारी बहुत अच्छी लगे वो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ के समय जब जप पर बैठ जाते हो, कईयों को तो पूजा पाठ के समय ही होता है और जप के समय बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत हो जाती है जब वो पूजा पाठ करते हैं तो आपके कंधे बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाते हैं, ठीक है। आपके कंधे बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाते हैं और आपके कंधों पर ऐसा लगता है कि वजन गिरना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन जैसे किसी ने रख दिया हो। और ये कंधे यहाँ से बहुत ज़्यादा वजन देने लग जाते हैं और ये चीज़ पीछे से बड़ी प्रभावित होती है। और पूजा पाठ करने के बाद जब आप जप पर बैठते हो तो आपका शरीर नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। जब जप करते हो तो नीचे की तरफ झुकता है और आपको ऐसे लगता है जैसे कंधे पर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो, ठीक है। और कंधे के ठीक ऊपरले हिस्से में ऐसे करके कुछ भारीपन की तरह ऐसे, कईयों को तो गोल गोल घूमता है, किसी की साइड में घूमता है, किसी की साइड में घूमता है, और कईयों को तो बहुत ज़्यादा ही पूरे ही इस कंधों के ऊपर वजन गिरने के बाद नीचे की तरफ झुकाव होने लग जाता है और वो चीज़ नीचे की तरफ उनको गिरती है। और उन्हें ये महसूस होता है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस कारण से जप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और वो चीज़ जप करने ही नहीं दे रही है, ठीक है। और कईयों को तो ऐसा होता है कि उस वजन के गिरने के बाद कमर में भी दर्द होगा और कमर भी पूरा प्रभाव लेना शुरू कर देती है और कमर के अंदर दर्द बनना शुरू हो जाता है। और जिसको भी ये चीज़ होती है वो जब के समय बड़ा परेशान होता है और जब कर नहीं पाता, और वो हमेशा इसी सवाल रहता है उसका कि ये जब के समय मुझे ऐसा क्यों होता है, क्या कारण रहता है कि मुझे ये सब बन रही है, दिक्कत बन रही है। ये दिक्कत उन्हीं को बनेगी जिनके पितृ खुश नहीं होते हैं, जिनके पितृ प्रेत अवस्था के अंदर होते हैं, ठीक है। जिसका पितृ प्रेत अवस्था के अंदर रहेगा वो पितृ हमेशा ही आपको इन्हीं कंधों के ऊपर वजन डालेगा। यहाँ पर भारीपन करने के साथ साथ शरीर भी सुन्न होने लगेगा। हाथ और बाजू है जो मतलब ये भी सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर भी पूरा वजन आने लग जाएगा। आपके हाथ से माला आप पूरी तरह से जप नहीं पाओगे, आपको परेशानी होने लगेगी। फिर धीरे धीरे करके उन्हीं बच्चों के सिर के अंदर भी भारीपन आने लग जाता है। कंधे भारी होंगे, कंधे भारी होने के बाद सिर भारी होना लग जाएगा, गर्दन टाइट होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनने लग जाती है। फिर कमर भी अकड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उन्हीं भक्तों को ये परेशानी बनती है जिनके पितृ प्रेत अवस्था के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो प्रेत अवस्था के होने के कारण वो चीज़ जब भी आप जब करने बैठोगे तो आपको वो प्रभाव डालेगी और आपका शरीर टाइट करना शुरू कर देगी। आपके कंधे टाइट होने शुरू हो जाएंगे, आपकी कमर टाइट होनी शुरू हो जाएगी और आपके हाथ और जो बाजू हैं उनमें भी दिक्कत बननी शुरू हो जाएगी। और कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि वो जब के समय जब भी जब पर बैठेंगे तो वो उनको महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, वो रोएंगे जब के समय पर। उनके पितर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो पितर दुखी होने के कारण वो जब उनकी भी प्रेत अवस्था होती है तो वो जब पूजा पाठ करते हो तो जब उनको तंगी होती है तो वो चीज़ भी आपके अंदर आकर रोती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपके कंधों में भारीपन जो आ रहा है वो आपके पितृ प्रेत अवस्था में होने के कारण वो पितर ही आपको उस समय पर तंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रेत अवस्था अलग से चल रही होगी तो वो आपके कंधों को कभी भारी नहीं करेगी, ठीक है। वो आपको अलग प्रॉब्लम देगी, अलग परेशानी देगी। लेकिन जब जब पितर ही प्रेत अवस्था के अंदर होगा वही आपको ये दिक्कत बनाएगा, ये परेशानी बनाएगा। और जिसको भी ये परेशानी होती है ये बात समझ लेना कि उनके पितर हैं जो वो प्रेत अवस्था के अंदर, और होगी वो परेशानी जब के समय या फिर जब भी आप कहीं पर भी एक भक्ति लाइन से रिलेटेड कोई बात चलेगी या फिर किसी मंदिर में जाओगे तो उस समय पर भी आपको ये परेशानी बनेगी।
तो ये परेशानी जब जब भी आपको बनेगी तो ये इसी चीज़ के कारण बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके माध्यम से भी जब आप एक माला का जब भी अगर कर पाते हो, अगर आपने 10 माला करनी है, 11 करनी है, 21 करनी है, अगर एक माला भी कर पाते हो, फिर धीरे धीरे करके वो 2 माला होती हैं, 3 माला होती हैं, तो ये परेशानी कम ज़रूर होती है, लेकिन आने वाले समय में होगी। धीरे धीरे जब जब बढ़ता चला जाएगा तो ये परेशानी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। परेशानी होती ज़रूर है जब करते समय, लेकिन अगर जब पूरे एकाग्रता के साथ करोगे, पूरा मन बनाकर करोगे, लाख परेशानी आ रही है, अगर आप वो जप करते चले जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे जप की अवधि बढ़ती चली जाएगी, तो ये परेशानी भी कम होती चली जाएगी। ये कंधों पर वजन गिरना, ये सब चीज़ कम होती चली जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके शक्ति का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जब के समय ये परेशानी आती ज़रूर है, लेकिन कुछ बंदे, कुछ बच्चे, कुछ भक्त इस चीज़ में जल्दी ही हार मान जाते हैं, वो डोल जाते हैं, इस चीज़ पर छोड़ देते हैं, इस चीज़ पर भाई जप करना कि मुझे परेशानी हो रही है, फिर वो भटकते हैं इधर उधर, तो वहाँ से भी उनको कोई हल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू जप करोगे, कंटिन्यू देवते का जप करते रहोगे, अगर आपसे 5 माला नहीं हो पा रही है, आप एक माला पे उठ रहे हो, धीरे धीरे वो एक माला आगे बढ़ेगी। एक माला अगर कंटिन्यू भी करते रहोगे तो एक माला फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी है, ये नहीं कि आप एक ही माला पर अटके रहो, माला को बढ़ाने की कोशिश करो, माला बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। जितना जप बढ़ता चला जाएगा, और जो ऑलरेडी जप हिम्मत रख के जप कर रहे हैं, तो जप करने के साथ साथ जब धीरे धीरे करके वो जप की अवधि, जब उसकी ऊर्जा आपके शरीर पर बननी शुरू हो जाएगी, तो ये चीज़ हमेशा आपकी कटती चली जाएगी, और ये चीज़ परेशानी आपसे दूर होती चली जाएगी, और आप धीरे धीरे करके इस चीज़ से बिल्कुल निजात पालोगे, बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा। लेकिन आपने हिम्मत रख के जप को करना जरूर है। ये हमेशा याद रखो कि पितृ ही जब प्रेत अवस्था के अंदर होता है तो आपको ऐसी परेशानी बनती है, ठीक है। तो जिसको भी आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं जानकारी थी, नहीं पता थी, वो बात मैं आपको बता कर जा रहा हूँ। तो याद रखो, जब भी ये चीज़ बनती है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और जप कीजिए जितना ज़्यादा जप होता है, ठीक है। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपको एक नई वीडियो फिर बना कर दूंगा, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।